Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 22nd January 2025. Okay, let's start from our first question. देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी. ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960 विद द वर्ल्ड बैंक एज अ मीडिएटर. ठीक है, हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन की गई थी 1960 में और इसका मीडिएटर कौन था तो वर्ल्ड बैंक था. ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज अंडर द ट्रीटी इंडिया इज अलाउड टू बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ऑन द ईस्टर्न रिवर सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन रिगार्डिंग द वाटर फ्लो. ठीक है, अब इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था कि भारत को अलाउ परमिशन दी गई थी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बिल्ड करने की, बनाने की. ठीक है, ईस्टर्न रिवर में. ठीक है, जो नदी का पूर्वी क्षेत्र है उस तरफ. ठीक है, उसके साथ ही रिगार्डिंग कंडीशन रखी गई थी कुछ वाटर फ्लो के लिए. ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज द एलोकेशन ऑफ वाटर अंडर द ट्रीटी इज बेस्ड ऑन द यूजर्स राइट ऑफ द रिवर विथ नो कंसिडरेशन फॉर द फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ इन द रिस्पेक्टिव कंट्री. ठीक है, देखो जो हमारा इस ट्रीटी के बाद कि इस ट्रीटी में क्या हुआ था और क्या कहता थर्ड स्टेटमेंट कि इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि जो वाटर अंडर ट्रीटी है वो बेस्ड ऑन होगा यूजर्स राइट को लेकर के. ठीक है, जिसमें क्या होगा नो कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के. ठीक है, नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट इज द ट्रीटी established the Indus Commission which meet every 3 years to discuss the issue related to the river system. ठीक है, जो हमारा ट्रीटी है वो इस्टेब्लिश की गई थी, इंडस कमीशन इस ट्रीटी के तहत इस्टेब्लिश की गई थी, जो हर 3 साल में क्या होगा कोई भी जो विवाद या कोई मुद्दा होगा उस पर डिस्कशन की जाएगी. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ. सो द आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. ओके, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर द करेक्ट. स्टेटमेंट थर्ड एंड स्टेटमेंट 4 आर रॉन्ग. ओके, अब देखो कैसे रॉन्ग है तो ये हम देखेंगे. देखो बात करता है इंडस वाटर ट्रीटी की, तो देखो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. ठीक है, और ये ट्रीटी जो है इंडस नदी को लेकर के बनाई गई थी. ठीक है, जिसमें आपका ये कहा गया था कि नो स्पेसिफिकली अकाउंट फॉर द फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, इक्विटेबल एलोकेशन किया जाएगा, उस ट्रीटी में ये मान रखी गई थी बात, और कोई स्पेसिफिकली बढ़ाया नहीं जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ पर, उसका डिपेंड नहीं रहेगा. ठीक है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट फोर्थ भी आपका गलत कैसे हो जाएगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंडस कमीशन जो है ये एक बायलेटरल बॉडी है. ठीक है, जो कंपोज की गई थी, बनाई गई थी बोथ इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा. ठीक है, 1960 में ही. ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये क्या और इसका क्या रीज़न था कि एटलीस्ट वंस अ ईयर. ठीक है, कमीशन जो है वो क्या करेगा, मीट करेगा, उन लोगों की मीटिंग बैठेगी, साल में एक बार तो मीटिंग बैठेगी. ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक बायलेटरल बॉडी है जो कि 3 साल में नहीं, साल में एक बार मिलते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is consider the following with reference to the निफ्टी. ठीक है, निफ्टी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. पहले तो आप लोग ओके यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ निफ्टी, तो हम उस पर नहीं जाते हैं. अब मुझे ये बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कहता है. द निफ्टी इज मैनेज्ड एंड कैलकुलेटेड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, निफ्टी जो है मैनेज किया जाता है आपका NSE के द्वारा, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं. Now the second statement is as of recent year consumer goods has the highest weightage in the Nifty 50 index as of recent year. ठीक है, अभी हाल ही की साल वर्षों की बात कर ली जाए तो उसमें ये देखने को मिला है जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनका वेटेज बहुत ही हाईएस्ट रहा है निफ्टी 50 को लेकर के. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज निफ्टी 50 इंडेक्स वॉज लॉन्च इन 1992. ठीक है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो लॉन्च की गई थी आपकी 1992 में. ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है निफ्टी को लेकर के वो आपको बताना है, बताओ. देखो सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड आपका करेक्ट होगा. निफ्टी 1992 में लॉन्च किया गया था और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा मैनेज किया जाता है. स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो कंज्यूमर गुड्स हैं ये सबसे हाईएस्ट वेटेज नहीं रख रहा है, अभी जो रख रहा है वो आपको फाइनेंशियल सर्विस रख रहा है. ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस रिसेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हो कि हाईलाइटेड रहा है, इसलिए
हाईएस्ट वेटेज देखा जा रहा है अभी रिसेंट ईयर में फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के। ओके, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च स्पेसिफिकली टू डील विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म को लेकर के कौन सा सरकार ने कह सकते हो प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेकंड इज समाधान डॉक्ट्राइन, सी आयुष्मान भारत, डी आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म को लेकर के, जिसको LWE कहे। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, समाधान स्कीम, समाधान स्कीम को लेकर के लेफ्ट विंग के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, लेफ्ट विंग को चैलेंज को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि लेफ्ट विंग ये जो समाधान स्कीम लाई गई है लेफ्ट विंग को लेकर के, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये आपका मिनिस्ट्री के अंडर जो आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। ठीक है, अब ये जो आपका समाधान स्कीम है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछ लिया जाएगा एग्जामों में, तो याद रखिएगा। समाधान का S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, A फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग और A फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D फॉर डैशबोर्ड बेस्ड मॉनिटरिंग और थ्रू की परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद K फॉर आपका थ्रू की परफॉर्मेंस इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस समाधान स्कीम का काम क्या है, आपको काम क्या है, इसका काम जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच और सिक्योरिटी मेजर को लेकर के उसको काउंटर करना है, जो कि नक्सलिज्म जो है आपको इंडिया के अंदर है, उसको नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी समाधान डॉक्ट्राइन। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।